प्रोडक्टिव डे रूटीन की तो बहुत बात कर ली, लेकिन प्रोडक्टिव नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन क्या है आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात को सबको खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी अगर सुस्ती को दूर भगाया जाए और किचन में जाके थोड़ा सा ये काम कर लिया जाए तो कल का दिन बहुत आसान होगा। वरना जो पिछली रात के काम है वो अगला आधा दिन आपका ले लेते हैं। और सुबह ब्रेकफास्ट बनाने को तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता अगर मेरा स्टोव क्लीन ना हो, किचन काउंटर क्लीन एंड नीट ना हो। तो मैंने सोचा थोड़ी हिम्मत करते हैं और किचन में चली गई और मैंने सबसे पहले अपने स्टोव को क्लीन किया, क्योंकि रोटियां वगैरह बनाने से स्टोव थोड़ा बहुत भी गंदा हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत स्टोव गंदा रह जाए तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस और डिफरेंट किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं जो भी होते हैं किचन में, उनके आने का जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो स्टोव क्लीन करने में मुझे हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगी, क्योंकि साफ था, बस थोड़ी बहुत ज़रूरत थी तो मैंने इसको क्लीन कर लिया। मैं डेली ही अपनी स्टोव को क्लीन करती हूँ। जब भी खाना बनाती हूँ तो लाजमी हल्के से स्पंज के साथ वो खुश्क आटा वगैरह उठा लेती हूँ, या कोई चीज़ गिर जाए तो उसको मैं ज़रूर फ़ौरन क्लीन करती हूँ। काउंटर टॉप पे बस चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, वैसे वो गंदा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से और सारी चीज़ें भी यहाँ से उठा देती हूँ। क्योंकि रात को अगर काउंटर टॉप फुल भरा हुआ छोड़ दें, एक तो बुरा बहुत ज़्यादा लगता है और सुबह उठ के जब देखें तो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तो मैंने अच्छे से गीले स्पंज को स्क्वीज करके और मैंने इस सब चीज़ों को यहाँ से हटा के साफ सुथरा कर दिया है। आपको पता है कि आपकी बहन को कैंडल से ऑब्सेशन है और कैंडल में जब काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ तो मैं ज़रूर एक कैंडल ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कैंडल ऑन करने से जो एक नमी है वो ख़त्म हो जाती है और एक हल्की सी नमी वाली स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। खैर, उसके बाद मैं रात को 5-10 मिनट कैंडल ऑन करने के बाद उसको बंद कर दिया और मैं सो गई थी, क्योंकि बर्तन वगैरह मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। तो ये है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में जब आई तो साफ सुथरा किचन था और बड़ी खुशी हो रही थी। रात को जब हम सामान लेके आए थे, जो मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें मेरे बच्चों ने मिनी बर्गर्स ले लिए थे। इन लोगों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा नहीं है, तो बच्चों के लिए ये चीज़ें ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी से बना देती हूँ, क्विकली बन जाएंगे। और आज मैंने 2 खाने भी बनाने थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ी आसानी होगी कि मेरा किचन भी क्लीन था और ब्रेकफास्ट में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। हाँ, लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी है कि ब्रेकफास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ब्रेकफास्ट में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने बच्चों की भी एक रूटीन सेट करें, बच्चों को हेल्दी डाइट दें, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, उन्होंने थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें खानी ही होती हैं। तो वीक में या 10 डेज़ में या 2 वीक्स में एक दफ़ा इस तरह की चीज़ें मैं अपने बच्चों को बना देती हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के दिल में ही बात रहे और वो बस सोचते रहें कि पता नहीं लोग ये चीज़ें कैसे खाते हैं। हेल्दी खाने के चक्कर में हम लोग उनकी ख्वाहिशात को ख़त्म ना करें। कभी-कभी ये चीज़ें भी थोड़ी-सी दे दिया करें। कुकिंग के लिए जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, ख़ास तौर पे ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सऊदी अरब में यहाँ पे बहुत ख़ालिस मिल जाता है, आपको पता है। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ैतून का तेल ही यूज़ होता था खाने के लिए, और ब्रेकफ़ास्ट में वहाँ पे देसी घी यूज़ करती थी। इंशाल्लाह जब वापस जाएँगे तो फिर से देसी घी वाली रूटीन पे आ जाएँगे। अभी के लिए जो एक सिंपल कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करने की बजाय मैं बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो बस सिंपली मैंने इन बर्गर्स को कट लगाकर हल्का सा सेक लिया था और एग फ्राई कर लिए थे और थोड़ी-थोड़ी सी केचअप लगाई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत शौक है इन चीज़ों का, सब बच्चों की तरह। लेकिन मैं थोड़ी बहुत लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खैर, एग में मैंने हल्का सा नमक डाल के सिर्फ उसको फ्राई कर लिया था और बस बच्चों के बर्गर्स तैयार हैं। इनको हल्का-हल्का सेक दूँगी और बस ये रेडी हो जाएँगे। मैं अगर कभी अपने लिए बनाऊँ तो फिर मैं उसमें सारे लवाज़मात ऐड करती हूँ, लेकिन बच्चे वो सब चीज़ें नहीं खाते। लाइक अगर आप इसमें सैलेड वाले लीव्स जो होते हैं वो ऐड कर दें या बंद गोभी डालें या कुछ भी, तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं खाते और निकाल-निकाल के रखते रहते हैं। सो मैं इनके बर्गर्स वग़ैरह में, सैंडविचेज़ में ये चीज़ें डालती ही नहीं हूँ। बस वो चीज़ें लगा दूँगी जो कि ये लोग खुश होके खाएँगे, अच्छे तरीके से खाएँगे। तो ख़ैर मैंने बच्चों के लिए वो बना लिए थे, साथ-साथ ही मैं इनको सर्व करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चों की आदत है कि उन्हें ये होता है कि हमारी मम्मा हमें ज़रूर खिलाएँ, फिर वो खुद भी खाने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी से बाकी सबके लिए भी बना लेती हूँ। भई मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड ने ये खाना था। उन्होंने सिर्फ़ शेक पीना था और मैं जो आजकल आपको पता है कि आपकी बहन डाइटिंग के चक्कर में पड़ी हुई है, तो मैं अपना हल्का-फुल्का सा ब्रेकफ़ास्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो बस बच्चों के लिए मैं ये एग वगैरह फ्राई कर रही थी। मेरे बच्चों को एग बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो फ्राई हों, चाहे वो बॉइल्ड हों। बॉइल्ड तो आप उन्हें माशाल्लाह वो ज़्यादा खा लेते हैं, बॉइल्ड उन्हें जैसे मर्ज़ी दे सकते हैं आप। लेकिन इन बर्गर्स को मैं सेक रही हूँ, ये सेंटर से कट करके हाफ-हाफ हो जाते हैं, लेकिन मैंने एक साइड से कट के एक साइड से उन्हें जुड़ा रहने दिया क्योंकि बच्चे हैं, उनके लिए फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये हल्के से सीख जाएँगे तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर मैं कभी अपने लिए बनाऊँ तो मैं तो इन्हें बहुत क्रिस्पी बनाती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैंने सॉफ्ट ही रहने दी और बस हल्का-हल्का सा सेक लिया है, ताकि वो बिल्कुल ठंडे से ना महसूस हों। थोड़े से गरम-गरम होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बच्चे 1-1, डेढ़-डेढ़ ये खा लेंगे या जितना भी उन्हें पसंद है वो खा लेंगे। बाकी जो है वो मैं फ़ॉइल में रैप करके रख दूँगी, बाद में उनके हल्का सा सेक के मैं उन्हें बाद में भी दे सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को दिन में जब मर्ज़ी दिया जाए वो खा लेते हैं। तो बस नमक मैंने थोड़ा-सा डाल के एग फ्राई किया था वो डाल लगा रही हूँ और बस ये फ़ोल्ड करके हाफ़-हाफ़ कट कर लूँगी ताकि बच्चों के लिए खाने में आसानी हो। अगर ये फुल-फुल ही उन्हें दे दिए जाएँ तो उनसे कभी गिर जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ख़ैर अभी बच्चों को मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह दे दिया था, अपने बेटे को मैंने खुद ब्रेकफ़ास्ट करवाया, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। आपको पता है कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई भी शॉपर कट करके बिछा लें, तो आज मैंने खुद आपकी बहन ने भी शॉपर बिछाया हुआ है, मेरे सफ़रे ख़त्म हो गए थे। सऊदी अरब में सफ़रा यूज़ होता है खाने के दस्तरख़्वान के तौर पे। तो मैं वही हाफ कट करके यहाँ पे बिछा लेती हूँ। लेकिन अब मेरे पास भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि मंथ का लास्ट था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सफ़रे आ चुके हैं, बट जब ये वीडियो शूट मैंने की थी 1 दिन पहले तब सफ़रे नहीं थे, तो मैंने भी एक शॉपर कट करके रख लिया। इट्स ओके, ये मेरी आसानी के लिए है। तो जी आपकी बहन का ब्रेकफ़ास्ट भी आ गया है। मैं एक सिंपल एप्पल लूँगी और उसके साथ 1 कप चाय लूँगी। मैं अब अल्टरनेट डेज़ में डिफ़रेंट चीज़ें ले लेती हूँ। कभी मैं एक एग और उसमें थोड़ी-सी वेजिटेबल्स ऐड करके एक ऑमलेट बना के खा लेती हूँ। कभी एक शामी भी खा लेती हूँ। जैसे मेरा दिल कर रहा हो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने पराठे बिल्कुल छोड़ दिए हैं। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है कि मैं जब भी पराठा खाती हूँ उस दिन ब्रेकफ़ास्ट के बाद मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द होती है। अगर किसी के साथ ये मसला है तो वो मुझसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करे कि ऐसा क्यों है? हालाँकि मैं पराठा बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन अब मेरी इस तरह की कंडीशन हो गई है कि पराठा नहीं मुझसे खाया जाता। तो मैं बिल्कुल लाइट ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। ख़ैर मेरे हस्बैंड एग लेके आए थे, इसी एग ट्रे में से मैं 2-4 एग यूज़ कर चुकी हूँ और उसके अलावा ये ओट्स वाली जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बिस्किट्स कह लें या चॉकलेट्स कह लें, क्या है ये ओट्स वाली बहुत ज़बरदस्त है। लाइट से स्वीट होती हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो हम लोग ये ले आते हैं और बच्चों को ये दे देते हैं। अभी ये एक मैं खुद खा रही हूँ, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हल्का-फुल्का जो है ना वो मंचिंग चलती रहती है। ख़ैर अभी एक जार में डाल के मैंने रख ली है थोड़ी-सी सामने, बाकी मैं साइड पे रख दूँगी क्योंकि बच्चों को सारी नहीं दिखानी मैंने। उन्हें मैं दिन में 1 दफ़ा 1-1 सबको दे देती हूँ। तो भी एग ट्रे के एग को जो है ना वो सेट करते हैं ताकि कोई बच्चा कहीं गिरा के तोड़ ना दे। आई होप आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच कर रहे हैं, वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे फ़ील होता है कि मेरी बहनें वाक़ई में खुश हो रही हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।